class we will now discuss first law of motion और it is also known as law of inertia। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। Any object at rest stays at rest and any object in motion stays in motion until an external force is applied on it। ये हमें क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये किस वजह से होता है? ये इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया की वजह से क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका इनर्शिया उसको रेस्ट पर ही रखेगा और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका इनर्शिया उसको मोशन में ही रखेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और एक और बात कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इनर्शिया से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट की स्टेट में, शेप में या डायरेक्शन में चेंज लाया जा सकता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से कम है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ इनर्शिया हमसे कहता है, ये हमसे कहता है कि एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest and any object in motion stays in motion due to inertia until and unless an external force is applied on it। अब यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्लेयर ने एक बॉल को बैट से हिट किया तो वो बॉल रोल करती हुई जाती है ग्राउंड पे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो बॉल रुक जाती है। जब वो बॉल रुकती है, अगर हमारे पास कोई भी बॉल मूव कर रही है और वो रुक जाए और हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, दिखने में हमने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, तो क्या वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वायलेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब बॉल मूव करती है या रोल करती है तो उस बॉल पे फ्रिक्शन फोर्स लगती है। जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स हो गई, जिसकी वजह से कुछ दूर जाने के बाद वो बॉल रुक जाएगी क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। तो वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का वायलेशन नहीं है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्लियरली यहाँ पर समझ गए हैं। आपको